वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पहिया का निर्माण किया गया। जो पहिया बना उसका आकार कुछ ऐसा बना कि जब वो चल रहा था भाई उसका क्या गोला का आकार का नहीं था। जब वो चलाया जा रहा था तो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ था, तो सामान ले जाने में सामान गिर जाया करते थे। सामान गिर जाया करते। मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 22/7 कैसे आई हुई है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, उसकी चर्चा करेंगे आपने हम। तो पाई का जो मान है वह 22/7 क्यों रखा गया, हम इस पे बात करने वाले हैं। जब यह दिक्कत होने लगी, सामान गिना, भाई सामान ले जाते थे, ट्राली बनाया गया था, सामान गिर जाया करता था, तो लोग परेशान हुए। जब लोग परेशान हुए तो उनका यह मोटो बन गया कि एक काम किया जाए, आखिर जो पाई जो आपका ये गोला है, पहिया है, पहियों को पूरा का पूरा गोला बनाया जाए। ऐसा गोला बना जाए कि चारों सरफेस इसके सेम हो। सर्विस क्या है उसके सेम हो, जो कि पहले जो आपके पहिए थे वो कुछ आगे कुछ पीछे तो चलाए जा रहे थे, कुछ ऊंचे फिर ऊपर, भाई खाल और ऊंचा रहता था। तो उसके कारण आपका सामान आपके टाली से गिर जाया करता था। जब सामान गिर जाता था लोग परेशान हुए तो कुछ गांव के महान लोग, या ऐसे कह सकते हो कि जो कुछ माइंडेड लोग थे, उन्होंने एक अपनी युक्ति ये लगाई कि ऐसा कुछ बनाया जाए। एक ऐसा पहिया बनाया गया बेटा, एक ऐसा पहिया बनाया गया जिसकी क्या आप ये कह सकते हो, यानी यह जिसका व्यास था, जिसका व्यास उस समय उसको आप चौड़ाई कह सकते हो, चौड़ाई वह 7 सेंटीमीटर निकला 7। और इस पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस ये निकला, ये परिधि, ठीक है। जब पहिया बन के तैयार हुआ था, पहिया बन के, तो वह उस समय जब मापा गया तो वह कितना था, तो उनका एक वो निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया, एक फैक्ट अर्थ निकल के आया। उन्होंने एक अर्थ दिया कि अगर आपको एक पूरा गोला बनाना है, ऐसा इसका पूरा सरफेस क्या हो, सेम हो, आपको प्योर सर्कल बनाना है, तो प्योर सर्कल बनाने के लिए आपको एक ऐसा व्यास लेना होगा जो 7 सेंटीमीटर का हो, और उसका सरकमफेरेंस यानी बाहरी जो इसकी परिधि हो वह कितनी होनी चाहिए, 22 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। एक बताया गया कि अगर आपको प्योर क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, प्योर सर्कल के लिए आपको डायमीटर क्या चाहिए, 7 सेंटीमीटर, और आपको क्या चाहिए, 22 सेंटीमीटर। क्या होगा आपका व्यास, बोलिए व्यास कितना होगा, और आपका ये परिधि 22 सेंटीमीटर। अब सुनिए एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, आपका यह 7 और 22 ही रहेगा। जैसे आप सोचिएगा, अगर आप यहाँ पर कल सर क्या 7 सेंटीमीटर रहेगा, क्या मान लेते हैं, क्या करेंगे आप, अगर आपका व्यास 14 सेंटीमीटर है, क्या है आपका व्यास, मान लेते हैं बता रहे हैं आपको, अगर आपके वृत्त का जो व्यास है वह कितना होगा, मान लेते हैं हम, आपके डिपेंड है, यह मान लिया हमने बना दिया, क्या थोड़ा सा देखिएगा, हमने यह बना दिया क्या, ऐसा सर्कल जिसका व्यास क्या है बेटा, 14 का है। कितना है बेटा, बेटा ध्यान देना मेरी बात, अगर इसका यह 14 है, इसका जो परिधि होगा वह जरूर से जरूर 44 सेंटीमीटर का होगा। क्या होगा, कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, यानी अगर आप इसका रेशियो निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे, क्या आएगा, 22/7 आने वाला है। अगर आप व्यास बढ़ाओगे तो आपकी परिधि भी बढ़ेगी। भाई क्या बढ़ाओगे, व्यास नहीं बढ़ाओगे। अगर आपको परफेक्ट क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, अगर आप यह व्यास बढ़ा रहे हो, इस व्यास के अकॉर्डिंग आपका जो ये आना चाहिए, सरकमफेरेंस का जो आपकी लंबाई आनी चाहिए वह 22 के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। जैसे 14 है तो 7 का दूना हुआ 24 हो जाएगा। जैसे हम यही कर दें, क्या तो सर्कल और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए सर्कल मान लीजिए हमने और बढ़ा दिया, कितना, इसको हमने कर दिया क्या, 21, क्या कर दिया बेटा, 21, मतलब 7 का तीसरा गुना बढ़ाया है ना, तो 22 कितना हो जाएगा, इसका रेशियो निकल के क्या आने वाला है, 22/7 निकल के हमेशा क्या आने वाला है, 22/7। आपका यह एक फैक्ट निकला, मेरा सुना, यह क्या है, आपका यह क्या है, डायमीटर क्या है, और यह क्या है,
सरकमफेरेंस क्या है? Circumference. सी, यानी आप ये कह सकते हो सी अपान में डी, सी अपान में डी, सी अपान में डी, डी इक्वल आपका निकल के आया ये बेटा पाई। भैया सुनो मेरी बात सुनना, आपने क्या निकाला है? जैसे हमने बात सारी 22 ये कहाँ गया? अभी आपने निकाला ना कि पाई जो होता है वह इक्वल होता है 22/7। अभी तो हमने बताया कि 22 क्या है? सी है, और 7 क्या है? डी है। तो सी बाई डी लिख सकता हूँ, सी बाई डी लिख सकता हूँ। एक बात और सुनिएगा बेटा, 22/7 यह एक आपका एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं है। अभी हम पाई के वैल्यू पे बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जब सी बाई डी आ गया है, इसी के अकॉर्डिंग सर्कल का क्या बात कर लेते हैं हम? सर्कल के पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, वृत्त के परिमाप की बात कर सकते हैं यहाँ पे। देखिएगा, अब आप ये बताओ यार, यह सर्कल है तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वह किसके बराबर होगा? डी इज इक्वल टू भाई डायमीटर क्या होता है? तो आपका व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है, या त्रिज्या क्या होती है? डायमीटर का आधा होती है। भाई सुनो, आप ये बताओ, दो रेडियस को मिला करके क्या बना है? डी बना है डायमीटर। 2 रेडियस को मिला करके आप क्या बना है? तो डी बराबर क्या हुआ? 2r। डी बराबर, कोई पूछ ले आर बराबर क्या होगा? डी बाई 2। या जब आपको सर्कल पढ़ाऊंगा सर्कल, तो सर्कल में सारी चीज बात की जाएगी। यहाँ क्या जानते हैं? डी बराबर क्या होता है? ये 2r। आर क्या होता है? डी बाई 2। कोई पूछे डी क्या है, तो डी के बारे में बताइएगा कि आप यह कह सकते हो कि जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। क्या होती है? जीवा होती है। यानी क्या होता है आपका? ये कॉर्ड होता है। यह क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स होता है। रेडियस का यहाँ हमें भी बात करना है, बस ये जानना है कि d इज इक्वल टू क्या? 2r। डी छोड़ क्या लड़ा? 2r। मैं लिख सकता हूँ c अपान में 2r। हेलो, c अपान में 2r। यहाँ क्या है? पाई। अब तुम बताओ यार, c निकल के क्या आएगा? c इज इक्वल टू, क्रॉस कर लो, c बन जा c और 2 पाई। तो यहाँ क्या निकल के आया? 2 पाई। वृत्त की परिधि निकल के आई, जिसे आप परिधि भी कहते हो, परिमाप भी कहते हो। चाहे वृत्त का क्या पूछो, पेरिमीटर बोल दो, चाहे सर्कल का सरकमफेरेंस बोल दो। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला यहाँ से निकल के आया है। तो आपने क्या सीखा कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है। 22/7 कहाँ से आया? जब आपके 3500 BC के आसपास एक गोलाकार पहिए के निर्माण में सब लोग परेशान थे, उसी समय एक फैक्ट निकल के आई कि अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल या परफेक्ट पहिया बनानी है, तो उसके लिए आपका अगर डायमीटर 7 होगा तो उसकी व्यास कितनी होनी चाहिए? अगर डायमीटर आपका क्या होगा? 14 होगा तो उसका डायमीटर क्या होगा? 44। अगर वह 21 होगा तो 66। अगर आपका मान लेते हैं 28 हुआ तो 88 है ना भाई? तो मेरे कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आपका डायमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे अगर आप यहाँ पर 21 कर दिए और यहाँ क्या कर दिए 22, तो क्या बनेगा ये? तब ये बन जाएगा क्या? बेसबॉल। देखिए बेसबॉल, बेसबॉल कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। देखिए यस सर। यह सर्कल कहाँ रह गया? फिर ये इससे चलाएंगे गाड़ी अब। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका डायमीटर जितना है और आपका जो सरकमफेरेंस है उसका रेशियो 22/7 आ रहा है, तो ही एक प्योर सर्कल बन पाएगा या गोला क्या वृत्त बन पाएगा। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं पाई की वैल्यू की। अभी क्या था ये कि 22/7 आखिर कहाँ से आया? और सुना एक बात, अगर आप ये कह दो कि सर पाई की वैल्यू क्या, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, या आप कह देते हो क्या कि सर 3.1415 बता दो ना। तो ये समझो, मेरी बात सुनना, पाई एक प्रकार का क्या है बेटा? आपको पता है कि ये पहली चीज। एक बात और नोट कर लीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूं, तब उसके बाद बात करते हैं। पाई जो होता है बेटा, पाई एक प्रकार का इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और बेटा पाई क्या होता है? बेटा पाई आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब गुणा का भाग देने पर, 7 का भाग 22 में देने पर शेषफल शून्य नहीं आएगा। शेषफल शून्य नहीं आएगा। और सुनना, ये बेटा नॉन रिपीटिंग भी होता है। ये
क्या होता है? मतलब इनमें नंबरों का भाग देने पर बहुत बड़ा, ये क्या है, एक जादुई नंबर है ये। यह एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा आप समझ सकते हो पाई हुआ है एक कि जिसमें भाग देते समय कभी भी आपका नंबर दोबारा क्या अलाउ या इसे आप कहते हो कि रिपीट नहीं होगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। आप जरा बताना पाई क्या है? 22/7। आप कहते परिमेय अपरिमेय संख्या है नंबर 1। नंबर 2 क्या है आपका? अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव प्रसार, जिसे आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हो? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव प्रसार है। और पाई के बारे में क्या था हमने? पाई आपका क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसमें डिवाइड करते समय कभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। दूसरी चीज यह है कि डिवाइड करते समय कभी भी भागफल में आपका नंबर दोबारा रिपीट आप लिख सकते हो क्या? क्या नॉन रिपीटिंग है। क्या बेटा? नॉन रिपीटिंग है, अपुनरावृत्ति ऐसे कह सकते हो, अपुनरावृत्ति। ठीक है, यानी जिसमें नंबर का दोबारा रिपीट ना हो पाए वही क्या है आपका। अब मेरी बात सुनना, पाई की यह क्वालिटी है, पाई की तुम बताओ जब पाई की यह क्वालिटी है तो 22/7 कहाँ से हो जाएगा फिर? सुनो, एक पहला चीज तो यही उत्तर दिया, पहला चीज इसने इसको किया। दूसरा चीज बेटा ध्यान देना, आप 7 से डिवाइड करो। 7 से अगर आप डिवाइड करते हो किसमें? 22 में, 22 में बड़ा ध्यान देना क्या होगा ये? 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1 आएगा पॉइंट, यस, फिर 1 7 1 जा 7, फिर 3, फिर 4, देखते रहिएगा, फिर 2 होगा, कितनी बार जाएगा ये? 2, फिर आएगा 4, फिर 5 आएगा ये, कितना आया अब? 5 7, आगे देखिए 1 आया, 1 आया ना। यस। अब 7 1 जा, यहाँ रिपीट हुआ, यहाँ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? रिपीट हो रहा है ना। तो सेकेंड पोजीशन में क्या हो रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है ये, सेकेंड कर रहा है। हाँ आप देखिएगा, सेकेंड मतलब क्या है कि जीरो इसका रिमाइंडर नहीं आएगा। आप ऐसे हल करते चले जाएंगे, इसका रिमाइंडर जीरो या इसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, प्लस इसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो पाई की वैल्यू हुई नहीं है। लेकिन पाई का मान है कैसे आया? बताया हमने कि पाई बराबर क्या होता है। पाई क्या होता है कि किसी भी वृत्त के सरकमफेरेंस यानी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। कोई पूछे पाई क्या है तो पाई बताना किसी वृत्त के परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात वृत्त का, वो क्या है आपका? पाई कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पाई कहलाता है। हमने पाई के बारे में बताया कि पाई क्या है? अपरिमेय है या अशांत दशमलव प्रसार है। और क्या है आपका ये? इसमें नंबर जब डिवाइड करोगे रिपीट नहीं होंगे। आपको हमने दिखा दिया क्या ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट। और सुनना, अब यहाँ आप ये जानते हो कि आखिर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। पाई की जो आप यूज भी करते हो, जो आप स्वीकार लेते हैं। सुने, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, आपको पहले से मैं एक बात बता दूं, आश्चर्य की बात यह है कि पाई की वैल्यू को पूरा एग्जैक्ट निकालना मनुष्य के बस का नहीं। आपको पता होना चाहिए सुपर कंप्यूटर, जानते हैं सुपर कंप्यूटर जब क्या निकालने आया, पाई की वैल्यू निकालने आया, वह भी नहीं निकाल पाया। 10 बिलियन नंबर यूज करने के बाद भी नहीं निकाल पाया। सुपर कंप्यूटर अपने आप में बहुत बड़ा, कहाँ कंप्यूटर है? यूएसए का है। कहाँ का ये समझिए, इसको भी निकालने में क्या आश्चर्य हुआ, नहीं निकाल पाया। इंसान छोड़िए, यूएसए का आप ये समझो कि जो आपका सुपर कंप्यूटर है 10 बिलियन नंबर को यूज करने के बाद भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया। तो हमारे आपकी बात क्या है? फिलहाल लोग सर्च में लगे हैं, लोग सर्च में जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, जो आप जो जिसका महत्व भी है, बाकी 3.14159 आगे और है, इसको आप यहाँ कह सकते हो कि अभी चल ही रहा है।
आप एक नाम दे सकते हो क्या? Infinitive. चल रहा है पूछो, यानी पाई को आपने वैल्यू का नाम भी दिया 22/7। पाई कह रहा है कि मैं अपरिमेय हूँ, फिर भी आपने मान दिया है। पाई कह रहा है कि मैं अशांत हूँ, फिर भी आपने भाग दिया है। पाई कह रहा है कि मैं रिपीट नहीं होऊंगा, कि वहाँ रिपीट हो रहा है, फिर भी आप पाई को 22/7 मानते हो। क्यों मानते हो बताया गया है। पाई का वह मान नहीं है, पाई का मान 22/7 नहीं है। पाई का वह क्या है, पाई की जो बराबर होता है वह होता है सरकमफिरेंस अपॉन में डायमीटर, वह उसका रेशियो है। एक संपूर्ण या प्योर सर्कल बनाने वाला मान बताया गया था। पाई पाई का मान क्या है, ये 3.14159 और सुना, इस मान में बहुत लंबा रहस्य छिपा हुआ है। यह जो वैल्यू का मान है 3.14159, आगे भी इसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि यह एक ऐसा मान है, आप जनरली जो यूज करते हो अपने क्षेत्रीय ज्यामिति में, मेंसुरेशन में, वो यूज करते हो क्या 3.14 यूज करते हो, ठीक है। लेकिन यह भाई हम लोग बस अपने सुविधा के लिए यूज करते हैं, अपने सुविधा के लिए इसको यूज करते हैं। अब सोचो यार, मेरी बात बताना, तुम ये बताना कि पाई की वैल्यू क्लियर नहीं है, तो मान क्या दिया गया 22/7। तुम ये बताओ, चाहे तुम सर्कल का एरिया निकालो, चाहे सिलेंडर का तुम एरिया निकालो, सर्कल का तुम क्या निकालो, तुम वैल्यू निकालो, चाहे सिलेंडर का वैल्यू निकालो, किसी का भी कुछ निकालो, अगर पाई वर्ड का यूज है, आपको पता है कि बेलन का अगर क्षेत्रफल निकालना है, पता है 2πRH होता है, तो पाई वर्ड यूज हो रहा है, तो पाई का मान क्या रखेंगे आप, 22/7 रखेंगे। तुम बताओ यार 22/7 वैल्यू सही है, तो सवाल का आपका एरिया भी सही है क्या? नहीं सही है, लेकिन फिर भी माना जाता है। पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 रख करके सवाल को सही मान रहे हैं। और टीचर आपको गलत, सही आप गलत कर भी रहे हो, आपको टीचर क्या कर रहे हैं, उसका नंबर ही दे रहे हैं। तो पाई ऐसा है, पाई जादुई नंबर है, क्या है, मैजिक नंबर है, क्या है ये, मैजिक नंबर है। और यह आपको क्या हर जगह गलत करके सही करवा रहा है। पाई का मान फिक्स नहीं है, फिर भी हम रख रहे हैं क्या 22/, और सवाल सॉल्व करके उसका एरिया निकाले, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, वैसे ऐसे कैसे निकाल रहे हैं, और सही माना जा रहा है, ठीक है। अब सुनिए, ये जानिए कि आखिर हम इस पाई के वैल्यू में क्या छिपा है रहस्य। पहला रहस्य ये है कि पाई की खोज कब हुई। पाई की खोज नहीं, पाई की वैल्यू की खोज कब निकाला गया। तो बेटा आप एक डेट देख रहे होंगे क्या, 14/3, बेटा ये हो जाएगा 14 और 3, मतलब आप लिख सकते हो 14 मार्च। क्या पाई के मान का जो खोज होना शुरू हुआ वह 14 मार्च को, क्या 14 मार्च को पाई की एक वैल्यू जो भी थी पॉइंट के तीसरे स्थान तक, चौथे स्थान तक आर्यभट्ट ने 3 स्थान दिया था। हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू क्या दी थी, पॉइंट के 3 स्थान तक एक फिक्स वैल्यू दी थी उन्होंने। उसके बाद लोग खोज करते गए। इसमें आपके एक महान साइंटिस्ट है न्यूटन, जिनको आप जानते हो कि वो चाहे वो मैथ का एरिया रहा हो, चाहे साइंस का एरिया रहा हो, उंगली करने क्या हो जाते हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, यहाँ भी उंगली किए हुए हैं। तो आपको क्या मिला कि 14 मार्च को इसका खोज किया गया, इसके मान का। इसलिए बेटा इसी दिन मनाया जाता है पाई डे। कोई तकलीफ? नो सर। 14 मार्च को क्या मनाते हैं हम, पाई डे। क्या मनाते हैं, पाई डे। बेटा एक चीज और, यह इसी में एक रहस्य और छिपा हुआ है कि 1:59 बेटा 59 पे इसकी खोज की गई थी। बेटा 1:59 पे खोज की गई थी। इसका AM PM क्लियर नहीं है, AM PM और कहीं किताब में भी नहीं मिल पाया अभी। तो 1:59 पर इसकी खोज की गई थी। पहला रहस्य इसके नंबर का ये हुआ। दूसरा रहस्य बेटा सुनना, अब आप एक चीज ध्यान देना, इस वैल्यू को याद करने से 2 फायदा हुआ। एक तो आपको एक पाई का जो मान था वह याद हुआ, और एक तो आपको क्या याद हुआ, किस तारीख को पाई की खोज की गई थी, या आप ये जान पाए कि पाई डे कब मनाया जाता है। और नंबर 2 आपको यह जानकारी हुई कि आखिर पाई की खोज कब कितने बज करके कितने मिनट में हुआ था, 1:59। अब सुनिए सबसे अंतिम बात, पाई की कहानी तो आप मैं ये बता दूं कि पाई पे लड़के देना शुरू हो जाए तो पाई ऑलरेडी देख रहे हैं क्या है, अनंत है।
तो पाई को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। पाई के बारे में कुछ पता नहीं पाते, लेकिन पाई का एक अंतिम फैक्ट, पाई रहस्यमय क्यों बना है? पाई जो है वह रहस्यमय इसलिए है क्योंकि पाई की जब खोज की जा रही थी, या जो पाई का जब खोज हुआ है 14 मार्च को 2 महान साइंटिस्ट एक पैदा हुए और एक मरे हुए थे। 2 महान साइंटिस्ट एक पैदा हुए थे और एक मरे हुए थे। ध्यान देना, बता रहे हैं उनका नाम, बिल्कुल थोड़ा लीजिए। एक थे आपके आइंस्टीन। कौन थे? आइंस्टाइन। क्या होंगे बेटा? आइंस्टाइन। ठीक है। 14 मार्च आप ये समझो 1789 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जब ये पैदा हुए, एक इनका नाम क्या है, विकलांग थे। अरिस्टोटले नहीं, विकलांग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनका नाम थोड़ा मिसिंग हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यह भी क्या हुआ था कि ये 14 मार्च को, ये जिनके बारे में बता रहा हूँ वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे गैलीलियो। नहीं समझना कि वो ऐसे साइंटिस्ट थे कि पूरा जीवन व्हील चेयर में बिता दिए। वो विकलांग थे। ठीक है, उनका नेम का मिस हो रहा है, क्या करिए। तो आइंस्टीन के बाद जो ये थे कि 14 मार्च 2008, आप ये मत देखिए, सन मत देखिए, डेट देखिए। इनके मरने के बाद जब आप ये समझो कि जिस दिन ये मरे थे 14 मार्च को, उसी दिन, अभी ये मत देखिएगा, सन देखेंगे दिक्कत हो जाएगी, तारीख देखिए केवल। भाई पाई इतना आपका रहस्यमय क्यों है? एक महान साइंटिस्ट का देहांत हुआ था और एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ था। पाई डे के दिन ही, इसीलिए आपका क्या है, पाई इतना रहस्यमय बना हुआ है, इतना रहस्यमय बना हुआ है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ और ऐसे ही रहस्यमय जानकारी जानना है तो आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें।